सबसे पहले बात यूपी की सियासत की, क्योंकि सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं। सीएम योगी आज अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे और ये मौका महज नामांकन का नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। और यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी किया जाएगा, जिसमें वो लोगों से पर्चा भरने से पहले सीएम योगी ने गोरखधाम मंदिर में पूजा की। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां गोरखपुर में योगी का एक तरीके से कहें तो शक्ति प्रदर्शन, सदर सीट से वो नामांकन भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिन की शुरुआत पूजा पाठ अर्चना के साथ, और यही खासियत योगी आदित्यनाथ की रही है। कई बार तो वो गोरखनाथ धाम ऐसे भी पहुंचते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी, लेकिन आज नामांकन, और नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा, देखिए, नामांकन से पहले पूजा पाठ, यानी पूजा पाठ की कोई तस्वीर नई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नामांकन से पहले पहुंचे हैं इसलिए आज की तस्वीर को ज्यादा खास हो जाती है। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री चूंकि ज्यादातर समय वो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन गोरखपुर जब भी आते हैं यहाँ पर उनकी दिनचर्या का ये हिस्सा होता है, जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन आज उनके मौका खास है, इस वजह से मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि किस तरह से लोक कल्याण के लिए उनकी ओर से रुद्राभिषेक किया गया है। उसी की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हवन पूजन का कार्यक्रम भी गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ है। और कुछ ही देर के बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक जनसभा का आज संबोधन होगा, और यकीनन इसके जरिए एक बड़ा संदेश न सिर्फ गोरखपुर उसके आसपास बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। अर्पिता, मैं चाहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। 11:40 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद नामांकन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। अहम इसलिए क्योंकि 5 बार जिसने गोरखपुर का प्रतिनिधित्व सांसद के तौर पर किया हो, अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गोरखपुर सदर विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ है, वहां से 30 सालों से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी या उसी से जुड़े किसी संगठन का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से कल से मैं जब से गोरखपुर पहुंची हूं मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों की कोशिश ये है कि कैसे इतिहास बनाया जाए, इसीलिए पूरी की पूरी ताकत यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि 2018 हमें नहीं भूलना चाहिए, जब इसी गोरखपुर में योगी के गढ़ में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, और प्रवीण निषाद यहां से जीतकर सांसद उपचुनाव में बने थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और निषाद पार्टी भी इस बार समर्थन कर रही है, क्योंकि निषाद बहुल वोटर का ये पूरा का पूरा इलाका है, इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण। लेकिन योगी जी के लिए बहुत परेशानी नहीं है। कोशिश इस बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतों से उनको विजयी बनाया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अगर हम करहल की बात कर लें, 30 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर किसी न किसी यादव समाज से ही किसी व्यक्ति का कब्जा रहा है, और वहां पर वो जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ वो कहा जाता है मैरपुरी, इटावा और करहल का इलाका, तो वैसे ही गोरखपुर ये पूरा का पूरा हिस्सा योगी का गढ़ है। सुबह से एक खास संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, क्योंकि गोरखपुर सदर से पहली बार वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में है। लेकिन पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इसमें से 115 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार सेंधमारी लगातार अखिलेश यादव की भी जारी है। आजमगढ़ से वो सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था पूर्वांचल के कई हिस्सों में, गोरखपुर में भी, जौनपुर में भी हमने देखा था किस तरह से उनकी विजय यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी। तो इस गढ़ को बचाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। गोरखपुर उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास भी काफी तेजी से किया गया है बीजेपी की ओर से।